चार मिसरों के हवाले से मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। इस्तकबाल कीजिए मुफ्ती हुसैन अहमद कासिम। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लतु व सलाम अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लतु व सलाम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। आप हजरात सोच रहे होंगे कि ये डाइज वाले पढ़े लिखे लोग बड़े होशियार हैं, ये तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी जगह बदल लेते हैं, पैर वैर सीधे कर लेते हैं। सामईन बहुत देर से एक ही हयत पर बैठे हुए। मेरे दोस्तों, इसी ख्याल के तहत मैंने तलाश करके छोटी छोटी 2 हदीसें पढ़ी हैं। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू और उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर समझ चुके हो तो पहले दुआ करा दें। ऐसे काफी टाइम गुजर चुका है, समझ चुके होंगे तकरीबन। एक बस्ती में एक मौलवी साहब पहुंच गए, बहुत लहीम शहीम जिस्म जुस्सा था। गांव वालों ने देखा तो बहुत खुश हो गए कि बड़ा हंटरी मौलाना आ गया। आज जिस्म जसामत का भी हर फन के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो लोगों ने सोचा कि यार अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये नेमत दे दी है, एक आलिम आ गया तो कहीं प्रोग्राम रख दो। तो कुछ लोगों ने जाकर के कहा कि मौलवी साहब आज मिलाद है, सूरतगंज में आपका प्रोग्राम है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम एक आध खुराक अच्छे खाने का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बात तय हो गई, इंतजामात शुरू हो गए, पिंडाल वगैरह लगाया गया। मुकर्ररा वक्त पर जब मौलवी साहब डाइस पे आकर के बैठे तो उनको आता जाता तो कुछ था नहीं, कहें क्या। तो उन्होंने मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों बुजुर्गों, समझ गए? तो लोगों ने कहा हाँ समझ गए। तो कहा समझ गए तो दुआ कर लो, जनरेटर का तेल ना बर्बाद करो। मिलाद खत्म हो गई। दूसरे दिन लोगों ने कहा कि यार मौलवी तो बहुत होशियार है, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया। चलो फिर से चंदा कर ले, आज फिर रखो इनका बयान। तो दूसरे दिन लोगों ने कहा कि मौलवी साहब आपकी बात लोगों को बहुत पसंद आई, आज फिर प्रोग्राम। मौलवी साहब समझ गए जनो स्क्रू ढीले लोग हैं। तो दूसरा जब दिन आया तो लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आज अगर पूछेंगे तो क्या कहोगे।
अगर कल की तरह आज पूछ लिया कि समझ गए कि नहीं समझे तो क्या कहोगे? तो कहा ऐसा करो कि बिच्चम रास्ता बना लो, आधी कुर्सी इधर डालो, आधी डालो इधर, जैसे पड़ी है। तो जब मौली साहब पूछे तो इधर वाले कह देना समझ गए, इधर वाले कह देना नहीं समझे, तब तो समझाएंगे। तो दूसरे दिन इमाम साहब मौलाना साहब अपने वक्त मुकर्ररा पर आए, वही अंदाज, खुतबे के बाद कलमे शहादत पढ़ा, कलमे तैयबा पढ़ा, लोगों से पूछा दोस्तों बुजुर्गों समझ गए? तो तयशुदा स्कीम के मुताबिक इधर वालों ने कहा समझ गए, इधर वालों ने कहा नहीं समझे। तो कहा इधर वाले से समझ ले, टाइम ना बर्बाद करो, दुआ कर लो। दूसरे दिन की भी मिलाद खत्म हो गई। लोग बजिद हो गए कि बगैर सुने छोड़ेंगे नहीं, ये होशियार है तो हम भी होशियार। तीसरे दिन फिर रख दिया प्रोग्राम। जब तीसरा दिन आया तो लोगों ने कहा आज का कहोगे? तो कहा जब आज पूछेंगे तो सारा मजमा एक जुबान हो करके कह देना कि नहीं समझे, तब तो समझाएंगे। तो जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक खुतबे के बाद कलमा पढ़ने के बाद पूछा दोस्तों बुजुर्गों समझ गए? तो सबने एक जुबान होके कहा नहीं समझे। तो कहा जब 3 दिन मुस्तकिल समझाते समझाते हो गए नहीं समझे तो कहा आप खाक समझोगे, दुआ कर लो। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बस दुआ ही कराने भर का टाइम लूंगा। मैंने आप एक बात तहकीक की है उलमा की इबारतों की रोशनी में। चूंकि आज का जलसा कुरान मुकद्दस की अजमत और हजरात सहाबा की अजमत पर और इस उन्वान से मुनक्किद किया गया है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पूरे आलम के अंदर इस वक्त जो एक बदअमनी फैली हुई है, किसी नफ्स को सुकून नहीं मिल रहा, लोग दौलतों के नक्शे में भी बेचैन और बेकरार, हुकूमतों के नक्शे में भी बेचैन और बेकरार, उन्हें सुकून कल्बी हासिल नहीं है। इंसानियत के जिस्म में भी हैवानियत पनप रही है। आखिर वजह क्या है कि पूरे आलम का सुकून क्यों खत्म हो गया? हम सब की जातों का सुकून क्यों खत्म हो गया? उसकी वाहिद वजह यह है कि हम अपने मकसद असली को भूल गए। हमें दुनिया में भेजा क्यों गया था? क्या गरज थी हमारे परवरदिगार आलम की? उस खल्लाक आलम ने इंसानों की इस जमात को बनाने के पीछे एक निजाम कायम किया, जमीन बिछाई, आसमान साया फगन किया, इसको सितारों से और सूरज और चांद से सजा दिया और तरह तरह की खाने पीने की अशियाओं को दुनिया के अंदर अल्लाह ने अपने हुक्म से पैदा किया ताकि इस इंसान की जिंदगी अमन और अमान के साथ, सुकून और आफियत के साथ गुजर जाए। लेकिन इसके बावजूद आज हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है। मकसद ये सामने आता है कि हमें अपने तख्लीक का मकसद मालूम ना रहा। हम बह गए हवाओं के झोंकों में, हम दुनिया के साथ दुनियादारी माहौल में चले गए और उसकी वाहिद वजह यह है अल्लाह का कलाम, जिसको नाम कुरान मुकद्दस है। ये किताब कोई जर्नल किताब नहीं है। इस किताब का मुसन्निफ, लेखक कोई दुनिया का मशहूर साइंसदान नहीं है। इसका मुसन्निफ, इसका राइटर
कोई दुनियावी मखलूक नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले खल्लाक आलम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज, जिसे कुरान कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी उम्मत से कि हम तो एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक मेरी उम्मत इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रहेगी, कोई भी दुनिया की ताकत इसे जलील नहीं कर सकती। ये उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी, ये उम्मत कभी राहे हक से नहीं हटेगी, जब तक इन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहेगी। नंबर एक, किताबुल्लाह, जो कुरान का नुस्खा हमारे और आपके सामने मौजूद है। इसके नुज़ूल के बारे में वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी एहतियात और कितनी तदाबीर के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया है और फरमा दिया फी हिदायतुल लिन्नास। ये कुरान वो किताब नहीं है जिसे सिर्फ जहन को सुकून देने के लिए पढ़ लिया जाए या थोड़ी देर लुत्फ हासिल करने के लिए पढ़ लिया जाए, बल्कि ये एक इंसान की जिंदगी के गुजारने का पूरा सलीका। इसमें मईशत भी है, माशरा भी है, तहजीब भी है, तमद्दुन भी है, वास्ते खुदाबंदी भी है, मकाम रिसालत भी है। दुनिया में पेश आने वाले हालात भी हैं, मरने के बाद जो अबदी जिंदगी सामने आने वाली है, उस अबदी जिंदगी का भी पूरा नक्शा कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के ऊपर नाजिल फरमाया और वादा खुदाबंदी भी है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस किताब को अपने नबी के ऊपर नाजिल किया है और हम क़यामत तक इसकी हिफाजत की जमानत लेते हैं। इस वजह से ये बात बंबागे दोहल कही जा सकती है कि आज का मौजूदा कुरान बेईनी वही कुरान है जिस अंदाज पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। बाकी दुनिया के अंदर मजहबी और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनका आसमानी होना साबित भी है कुरान से, जैसे कि तौरात और इंजील और ज़बूर, लेकिन उनके बारे में कहीं हिफाजत का वादा नहीं किया गया। तो आज उन किताबों में इस कदर तहरीफ कर डाली लोगों ने, इन यहूद के पादरियों ने और नसारा के पोपों ने, जो चर्च में बैठे हुए पोप हैं, जो यहूद के सरबराह, इनके मुक्तदा, इन लोगों ने मिल करके इन किताबों में इस कदर तहरीफ कर डाली कि जब भी कोई पादरी दुनिया के अंदर उभरता हुआ नजर आया, उसकी मकबूलियत बढ़ी अवामुन्नास में, तो उसने सबसे पहला ये काम किया कि अपनी ही किताब के अंदर, जो कभी आसमानी किताब कही जाती थी, जिसका भी ताल्लुक वही के जरिए से था, उन किताबों के अंदर तहरीफ करनी शुरू कर दी। अपने नफ्स के मुताबिक उसके अंदर मुदाखलत करना शुरू कर दिया। अलगरज होते होते एक जमाना ऐसा आया कि तौरात और इंजील के इतने नुस्खे हो गए कि उन लोगों के दरमियान में भी फर्क करना मुश्किल हो गया कि इसमें असल तौरात कौन है, असल इंजील कौन है। एक बड़ा मसला आया सामने। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई यहूद और नसारा की कि अब इसमें कैसे तहकीक की जाए कि असल किताब कौन है। खुदा बेहतर जाने कैसे अक्लमंद लोग थे। उन लोगों ने मशवरे में एक तजवीज पेश की, चंद पटरों को मिला करके आपस में बांध करके एक झूला बना लिया जाए और जितनी तौरात है उसके ऊपर सब रख दी जाए।
और हमारी कौम के मुंतखब करदा जवान, 2 जवान मिलकर के इसको हिलाएं, जोर से जंप दें, जितनी किताबें नीचे गिर जाएं वो बातिल मानी जाएं, जो किताब उस पर बाकी रह जाए वो सही मानी जाए। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इनका खुद उसमें शुमार करना मुश्किल हो गया कि इसमें असल किताब कौन है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान मुकद्दस वो किताब दिया है, ये अल्लाह की किताब है। चंद बातें इसके मुतालिक मैं अर्ज करता हूँ, इसको कायदे के साथ जहन नशीन कर लो। ये किताब कोई जर्नल किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इसके पढ़ने का भी एक सलीका है, जैसे चाहे वैसे इस किताब को नहीं पढ़ सकते, बल्कि कुरान ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को उसके मखारिज के एतबार से पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आम तौर पे जैसे किताबें पढ़ी जाती हैं उस तरीके से इस किताब की तिलावत भी नहीं की जा सकती है, बल्कि इस किताब को पढ़ने के लिए बाकायदा इसका सलीका सीखना उम्मत के हर मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। इसी को कुरान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने हदीस पढ़ी है, अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, या तो ये कुरान अहले कुरान के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा या हमारी और आपके लिए हलाकत का जरिया बनेगा। कुरान अल्लाह की किताब है, इसके पढ़ने का भी सलीका है, इसके छूने का भी सलीका है। ये नहीं साहब जिस पोजीशन में हो, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे कुरान मुकद्दस के नुस्खे को हाथ लगा दें। नहीं, कुरान ने बैंड कर दिया, ला यमुस्सहु इल्लल मुतहहरून। ये कुरान की आयत उमूमी है, हत्ता कि चाहे बादशाह हो, आलिम हो, कारी हो, अगर नबी भी हो तो उसके लिए भी यही हुक्म है, ला यमुस्सहु इल्लल मुतहहरून। इस किताब को बगैर पाकी हासिल किए हुए हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये कुरान की अजमत है, इसको जर्नल किताबों की तरीके से लाइब्रेरी में शोपीस के तौर पे या घर के किसी भी हिस्से में नहीं रखा जा सकता है। खूब अच्छी तरह समझ लेना। 2 ही 4 बातें मुझे अर्ज करनी है, मगर तय करो कि इस मजमे से लेके जाना है ये बातें। इस किताब को जर्नल किताबों की तरीके से शोपीस के तरीके पे लाइब्रेरियों में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इस कुरान को रखने के लिए एक मखसूस अंदाज होना चाहिए और मखसूस जगहें भी होना चाहिए। जैसे चाहे वैसे रखते नहीं, फरमाया गया कुरान अल्लाह की वो किताब है कि साल में एक मर्तबा अपनी हैसियत के मुताबिक, साल में एक मर्तबा अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे कीमती कपड़ा खरीद करके इस कुरान मुकद्दस का जुज़दान बनाना चाहिए। और हर हफ्ते कुरान के जुज़दान को एहतराम के साथ धुलना भी चाहिए। लेकिन धुलने के लिए गौर कर लो, मेरी माँ और बहनें भी सुन लें, जर्नल कपड़ों की तरीके से वॉशिंग मशीन में डाल करके कुरान के जुज़दान को नहीं धुला सकता, इसको लॉन्ड्री में नहीं दिया जा सकता, कुरान के जुज़दान को धोबी के हवाले नहीं किया जा सकता, बल्कि जब कुरान के जुज़दान के धुलने की बारी आए तो उलमा ने लिखा है तशले में खास तौर से स्पेशल निरमा घोल करके इस एहतियात के साथ उसको धुला जाए कि उसका माए मकसूल यानी धुला हुआ पानी का एक कतरा नाबदान में न जाने पाए। फिर क्या करेंगे आप इस पानी को? पी लेंगे? कहा नहीं, बल्कि इस पानी को अपने मकान की चहार दीवारी पर डाल देना चाहिए। उलमाए रब्बानी ने लिखा है जिस मकान की चहार दीवारी पे कुरान मुकद्दस के जुज़दान का धुला हुआ पानी पड़ जाएगा वो मकान बदहाली से बच जाएगा,
बेबरकती से बच जाएगा, नजरे बद से बचेगा और शयातीन और अजिन्ना के तसल्लुत से बच जाएगा। इसलिए कि इस मकान के ऊपर कुरान मुकद्दस के जुज़दान का धुला हुआ पानी पड़ा हुआ है। इस कदर एहतराम करना है, रखने के लिए भी इस तरीके के साथ रखें। बड़ा अफसोस होता है, लोग बड़े बड़े मकानात बनवाते हैं, इंजीनियर से नक्शा पास करवाते हैं और इंजीनियर को मशवरा देते हैं, मैं ऐसा मकान चाहता हूँ कि उसमें लॉन भी होना चाहिए, किचन भी हो, लेट्रिन बाथरूम भी अटैच हो और ये फला कमरा हो, ऐसे कमरे हो, ऐसी खिड़कियां हो। लेकिन कोई नहीं कहता इंजीनियर से कि इस मकान के अंदर मैं एक मुमताजी हैसियत से कुरान के रखने के लिए एक अलमारी भी चाहता हूँ। हालांकि हक ये था कि जब मकान का नक्शा बने उसी वक्त ये बात जहन में रखना चाहिए, हमारे मकान में सबसे महफूज, सबसे बुलंद, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ के ऊपर कुरान मुकद्दस के कुरान मुकद्दस के किताब को रखा जा सके। ये चीज जहनों में मौजूद होना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है दोस्त, आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि हमारे घरों में जो फर्नीचर मौजूद है, फ्रिजें हैं, टीवियां हैं, उनको रखने के लिए बाकायदा टीवी का टेबल बना हुआ। इसके बावजूद टीवी की गर्द को साफ करने के लिए एक कीमती और मुलायम ब्रश भी रखा हुआ है। सुबह शाम उसको पोछा भी जाता है और गिलाफ में उसको मलफूफ करके उसको बाकायदा उसकी टेबल में रखा जाता है। उसी घर में कुरान मुकद्दस बगैर जुज़दान के बदहाली में रखा हुआ है। अगर कुरान उठा के झाड़ दो तो कई ग्राम उसमें से गर्द झड़ती हुई नजर आती है। ये कुरान साहिब खाना के लिए रोज बद्दुआएं करता है कि अल्लाह जिस तरह इन लोगों ने हमें तबाह बर्बाद कर रखा है, ए अल्लाह इनको तू भी तबाह और बर्बाद फरमा दे। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस वो किताब है कि इसमें मुस्तकिल निज़ाम जिंदगी मौजूद है। ये कुरान मुकद्दस खाली तिलावत के लिए नहीं है कि सुबह शाम इसकी तिलावत कर ली जाए। हाँ, बेशक ये बात मुहक्कक है कि इसकी तिलावत फी नफ्सिही सवाब का काम है, अज्र मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन कुरान मुकद्दस का असल मसला ये था कि इसके मफहूम को समझा जाता और इसके मफहूम को समझ करके उसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाती। कुरान को पढ़ने का भी सलीका सीखना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कल खुदा न खास्ता कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन ये कुरान हमारे खिलाफ दलील बन करके खड़ा हो जाए और उस वक्त तक कि अल्लाह के दरबार से न हटे जब तक हमको जहन्नम में पहुंचाने का परवाना न दिला दे। कोशिश ये करें, हिकमत ये लगाएं, मेहनत ये करें, ये कुरान हमारे लिए सिफारिश और बख्शिश का जरिया बने। उस वक्त तक अल्लाह की अदालत से कुरान न हटे जब तक कि साहिब कुरान की बख्शिश यकीनी तौर पे न करवा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला कुरान का सही इल्म नसीब फरमाए, उसका इकराम हमें नसीब फरमाए। एक बात मैंने एक हदीस और पढ़ी है, दो तीन बातें उसके भी मुतालिक कहना है। ये जलसा दो उन्वान से रखा गया, एक अज़मत कुरान और दूसरे अज़मत सहाबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं। बियहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, इन तमामी सहाबा में से जिस सहाबी की भी नक्शे कदम को तुम इख्तियार कर लोगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुम हिदायत याफ्ता लोगों में हो जाओगे। तुम आखिरत का नुकसान उठाने वालों में नहीं रहोगे, आखिरत का भरपूर फायदा उठाने वालों में होगा। सहाबी होता कौन है? सहाबी कहते किसको है?
खूब अच्छी तरह समझ लो, सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान ही पर उसका इंतकाल भी हुआ हो। ये नहीं साहब कि एक मर्तबा ईमान लाया, कुछ दिनों के बाद मुर्तद हो गया, तो वो सहाबी की लिस्ट में नहीं आएगा, वो सहाबी के जुमरे से शख्स खाली होगा। सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत ईमान देखा हो और हालत ईमान पर ही उसका इंतकाल भी हुआ हो। एक सहाबी की हैसियत क्या है, उनका मकाम क्या है, फरमाया गया एक सहाबी का मकाम यह है कि इस जमाने का एक वली कामिल, सहाबा जिस घोड़े पर बैठ के सफर किया करते थे, उस घोड़े के दौड़ने की वजह से उसके टापों से जो धूल उड़ती थी, इस जमाने का वली उस धूल के बराबर नहीं पहुंच सकता। ये सहाबियत है, ये सहाबी का मकाम। बाकी दुनिया में जितने भी बुजुर्ग मशहूर हैं, वो कितने भी बड़े बुजुर्ग क्यों न हो, सारे लोगों की बुजुर्गी जन्नी है। ये इल्मी बात है, गौर से समझोगे तो समझ जाओगे। जितने भी सहाबा के बाद आज तक उम्मत में जितने वली पैदा हुए, जितने बुजुर्गाने दीन में शुमार होते हैं, ये सारे के सारे बुजुर्ग जन्नी हैं। लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग थे, किताबों में लिखा है कि वो बुजुर्ग थे, अहले कलम ने तसव्वुर में लिखा है कि वो बुजुर्ग थे, लेकिन हकीकत में अल्लाह के नजदीक वो बुजुर्ग थे या नहीं थे, इस बात के ऊपर हतमी दलील पेश नहीं की जा सकती। लेकिन सहाबी वो हैं जिनके बारे में पूरे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, इसलिए कि उनके बुजुर्गी में कोई शुबहा नहीं है। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो चुका। ये आयत नाजिल हो गई, कुरान दलील बन गया इसके लिए। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं अपने खजाने गैब से इन अहबाब को इतना नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा कि ये हमसे राजी हो जाएंगे। हदीस में आया है कि जब क़यामत के दिन बंदे को आमाल का अज्र मिलना शुरू होगा, तो बंदा भौचका करके कहेगा, ए अल्लाह, हमने तो इतनी नेकियां कमाई भी नहीं थी, हम तो इतने खैर के काम किए भी नहीं थे, ये कहां से इतने इनामात हमको मिल रहे हैं? तो अल्लाह फरमाएगा, तुमने काम तो कम किए थे, लेकिन ये हमने अपने कर्म से, अपने खजाने से तुमको अता किया है। बंदा बहुत खुश होगा, या अल्लाह, मेहनतें कम की थी, अज्र हमको बहुत ज्यादा मिल गए। तो इसी तरीके से सहाबा के बारे में फरमाया गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनसे राजी है, ये अहबाब अल्लाह की ज़ाते अक़दस से राजी हो जाएंगे। लिहाजा तय करो कि इंशाअल्लाह हम सहाबा में से किसी भी सहाबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे। एक कौम है जिसे शिया कहते हैं, ये मर्दूदीन सहाबा में से तफरीक करते हैं। सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में पता नहीं कैसे कैसे कलमात कहते हैं। अल्लाह इनका नाश करे, अल्लाह इन्हें तबाह और बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए सारे के सारे सहाबा काबिल कदर हैं, काबिल इज्जत हैं। हम तमाम सहाबा को उसी एतबार से मानते हैं जिस तरीके से हमारे नबी ने हुक्म किया है, और हम कुरान के हक की अदायगी में इंशाअल्लाह तय करो कि हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, खुद भी कुरान सीखेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जमात में जाओ, जब जमात में निकलेंगे और जब हल्का लगेगा सीखने और सिखाने का,
तो उसमें सबसे पहले कुरान सीखने का नंबर आता है। उस वक्त मालूम होता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। यूं तो ऊंट जब सहराओं में फिरता है तो वो हमचू जिगरे नेस्त का शिकार रहता है। ऊंट इतना लहीम शहीम होता है, जब मैदानों में घूमता है तो वो समझता है कि हमसे बड़ी कोई मखलूक दूसरी नहीं है। लेकिन जब पहाड़ों के दरमियान से उसका गुजर होता है तब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसे अश होता है कि अल्लाह हमसे भी तवील, ऊंची, हमसे चौड़ी, हमसे ज्यादा मजबूत दूसरी भी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी है। बिल्कुल इसी तरीके से जब दावत के मुबारक काम में निकलेंगे और जब तालीम के हलकों में बैठेंगे और जब कुरान का मुज़ाकरा होगा, उस वक्त एहसास होगा कि या अल्लाह हम कितनी बड़ी कोताहियों के अब तक शिकार थे। हमारी तो सूरह फातिहा भी नहीं सही है, हमारी तो सना भी नहीं सही है। हम समझते थे कि हम काबिल हैं, हम समझते थे हम कुरान सीखे हुए हैं, हम समझते थे कि हम नमाज हमको पूरी आती है। लेकिन मुज़ाकरे में जब बैठे, तालीम के हल्के में जब बैठे और जब आपस में सुनना और सुनाना हुआ, जब एक दूसरे का परख निकली, तब महसूस हुआ कि हम तो बहुत खसारे में थे। हमें तो कुरान भी नहीं मालूम है, इतना कुरान भी नहीं मालूम कि जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो सके, इतना कुरान भी हमको पढ़ने का सलीका नहीं मालूम जिसके हम अज्र के हकदार बन सकें। इस वजह से मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो और खुद अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा करो। निकलो, तब जाकर के हमारे अंदर जो कोताहियां हैं दीन के एतबार से वो खत्म होंगी इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं उन बच्चों को दिल से दुआ देना चाहता हूँ और काबिल तारीफ है वो बच्चे जिन्होंने इस जलसे के इनेकाद में अनथक कोशिश की और इतना बड़ा जलसा माशाअल्लाह वजूद में आ गया। इतने उलमा एक साथ इकट्ठा हो गए, इतने शोरा डाइस के ऊपर इकट्ठा हो गए, इतने सामाइन इकट्ठा हो गए। अल्लाह ताला हम सबको और इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। दुआ फरमा ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला